औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़मान हाज़िर है। उम्मीद आप लोग भी खैरियत से होंगे। बस कुछ क्लिनिक में ज़्यादा मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बहुत तवील अरसे के बाद बना रहा हूँ। और ये वीडियो का जो ना सेकंड एपिसोड है, जो मैंने इससे पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें मेरे जो पेशेंट थे जिनको L3, L4, L5 और S1 की शिकायत थी और उनको डिस्क बल्ज हो गया था, और उस हवाले से उनका इंटरव्यू मैंने डाला था, लेकिन उसमें मैंने मेडिसिन नहीं बताई थी। उनका मैंने 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपने देखा होगा वीडियो में जो मेरा पहला एपिसोड था, ये सेकंड एपिसोड है। और वो जो पहला एपिसोड था उसके अंदर मैंने जो है ना उनको वॉक करके भी दिखाया था, जबकि वो उनकी कंडीशन ये थी कि वो चल नहीं सकते थे। उनके जो डिस्क है ना वो स्लिप हो गई थी, डिस्क बल्ज हो गया था, ठीक है ना, हेरिनेटेड डिस्क बल्ज हो गया था, जिसकी वजह से उनके मोहरे अपनी जगह से हिल गए थे। और वो मैंने ये भी बताया था क्यों हिले थे। वो गाड़ी के अंदर जैक लगा रहे थे, और जैक जब उन्होंने निकाला तो उनको झटका आ गया और उनकी ये डिस्क स्लिप हो गई। और इतनी शदीद उनको तकलीफ़ थी कि मैंने उनके मोहरे बैठा लिए थे, और फिर उनको कुछ फिजियो भी कराई थी, जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो मैंने कराई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने उनको खड़ा कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि वो जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था कि अगली जो वीडियो होगी मेरी सेकंड एपिसोड, वो डॉक्टर्स के लिए होगी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी होगी और एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी होगी, कि होम्योपैथिक की दवाई जो है ना किस तरीके से ये अपना डिस्क बल्ज के अंदर और L3, L4, L5 और S1 में अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो मैंने ये कहा था कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये इंशाल्लाह इस एक्सपीरियंस से अगर मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना उस पर अपना मेरी बताई हुई दवाई जो मैंने उनको दी अपने क्लिनिक में चलाएंगे तो इंशाल्लाह उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने उनको कौन कौन सी दवाई दी थी शुरू में, जब उनके ये अपना डिस्क स्लिप हुई थी, तो सबसे पहले जो मैंने उनको मेडिसिन दी थी वो थी अर्निका 200 मैंने उनको मतलब शुरू में स्टार्ट कराई थी। अर्निका के साथ मैं रस्टॉक्स भी दे रहा था उनको सुबह दोपहर शाम, यानी कि जब दर्द ज़्यादा हो रहा तो मैंने आधे आधे घंटे के बाद भी उनको वो अर्निका और रस्टॉक्स जो है ना यूज़ कराई। फिर उसके बाद कुछ अर्से तक ये अर्निका रस्टॉक्स चलती रही। फिर उनको दर्द में भी कुछ कमी हुई, कभी दर्द उनका बढ़ता था, कभी ज़्यादा होता था। तो मैंने उनको 1 M के अंदर कालूसंत भी जो कराई ना, कालूसंत जो ना वो मैंने यूज़ कराई। तो वो मैंने उनको वीकली एक डोज दिया। शुरू में मैंने 3 दिन उनको कालूसंत जो है ना 1 M सुबह और शाम मैंने उनको 3 दिन ये 1 M की डोज दी, जिससे उनके दर्द में काफ़ी इफाका हुआ। फिर उनको मज़ीद जो मैं दवाई यूज़ कराता रहा उसमें मैंने उनको हाइपरगम भी दी। हाइपरगम जो है ना नर्व की बेहतरीन मेडिसिन है। अगर नर्व आपके डिस्टर्ब हो जाए या उसमें पट्टों में कहीं ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है और वो नर्व की वजह से उनकी टांग में दर्द आ रहा है और क्या नाम उनसे चला नहीं जा रहा, तो मैंने उनको हाइपरगम 200 भी यूज़ कराई। और हाइपरगम 200 तकरीबन मैंने उनको इन दवाओं के साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिम्टम में उनकी दवाएँ बदलता रहा, तो लेकिन वो हाइपरगम भी काफ़ी अर्से उनकी चली। फिर इसी तरीके से मैंने उनको जो है अपना जब उनके दर्द आने लगा लेफ़्ट साइड पर टांग के अंदर फिर उनके दर्द आने लगा, उनके जो है ना है अपना घुटने के ऊपर और जो उनका टखना है उसके ऊपर उनके वरम आने लगा और दर्द होने लगा। और दर्द जैसे कि उन्होंने बताया था कि बिल्कुल बिजली की तरह कोई चीज़ जा रही है और दर्द कर रही है। फिर उनके घुटने के अंदर लेफ़्ट साइड पे स्वेलिंग आ गई थी टांग के ऊपर। तो मैंने उनको वो कराई थी कौन सी मेडिसिन, ऑक्जेलिक एसिड कराई थी मैंने उनको। ऑक्जेलिक एसिड जो है ना मैंने 200 में उनको दी, और वो मैंने सुबह शाम उनको दी, तो इंशाल्लाह उसके साथ जो है ना उनके दर्द में इफाका आता रहा। फिर मैंने वो 200 की खुराक बंद करके 30 में उनको तकरीबन 1 महीना यूज़ कराई, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड ये जब नर्व आपकी प्रेस हो जाती है, दब जाती है मोरों के अंदर, तो अगर राइट साइड की दबेगी तो राइट साइड लेग में दर्द आएगा, अगर लेफ़्ट साइड में दबेगी तो वो लेफ़्ट साइड की जो टांग है उसमें दर्द आएगा। और इतना शदीद दर्द होता है वो सियाटिका का दर्द जो है ना वो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। तो उनको सियाटिका भी था, उसकी वजह से उनकी वेन जो नर्व है ना वो दब गई थी, वेन दब गई थी। तो उसमें मैंने इनको ऑक्जेलिक एसिड जो है ना 30 पोटेंसी में तकरीबन 1 महीना यूज़ कराई, उससे मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ये लेफ़्ट साइड, अगर लेफ़्ट साइड में कोई भी पेन हो रहा, किसी भी किस्म का पेन हो रहा हो, खासकर नर्व का पेन हो, तो ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ना 30 पोटेंसी में मेरे डॉक्टर मेरे दोस्त यूज़ कराएंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद उनको ये होने लगा कि उनकी जो एक टांग जो है ना वो कमज़ोर हो गई,
लेफ्ट वाली टांग जिसमें दर्द आ रहा था ना, उनका दर्द तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, स्वेलिंग भी ख़त्म हो गई इन दवाओं से। मैंने फिर उनकी एक टांग के अंदर जो है ना ये वीकनेस थोड़ी आई, फिर मैंने उनको एक 8 नंबर की मेडिसिन दी, R71 तकरीबन उन्होंने 2 महीने यूज़ की। R71 जो है ना रेकवेक की, वो उन्होंने 2 महीने यूज़ की, 10-10 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हुआ। फिर जब उनका जो ये टांग में बैलेंस सही नहीं बन रहा था, एक टांग में कहते थे मेरी टांग में थोड़ा फ़र्क आ रहा है और मेरी टांग में लगता है कि मेरी टांग में ताकत नहीं है, तो वीक लग रही है मुझे, तो फिर मैंने उनको इन दवाओं के साथ अकॉर्डिंग टू सिम्टम मैंने कुछ दवाएं बंद की, फिर मैंने उसमें जल्सीमियम 30 उसमें ऐड कर दी, और जल्सीमियम 30 तकरीबन 3 महीने मतलब 3 महीने तक मैंने उनको यूज़ कराई अकॉर्डिंग टू सिम्टम। लेकिन बीच में मैंने ब्रेक भी की, वो जल्सीमियम उसका जो ड्यूरेशन था वो मैंने ब्रेक किया, 1 हफ्ते का गैप दिया मैंने, फिर दोबारा शुरू कराई, तो उसने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। और आपने देखा कि वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं और अपना लाइफ अपनी अच्छी गुजार रहे हैं। वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट एपिसोड में उनका इंटरव्यू सुना था। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से मतलब अब दवाई नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। तो ये जो मेरी मतलब जो मैंने मेडिसिन बताई है, अगर मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर जो मैंने मेडिसिन बताई है अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करेंगे इस किस्म के पेशेंट के लिए जिनका L3, L4, L5 और S1 डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है ना, और उनको सियाटिका का दर्द हो रहा है चाहे राइट में या लेफ्ट में, तो उसके अच्छे बेहतरीन रिजल्ट हैं। R71 के भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन अगर उनकी लेफ्ट आर्म के अंदर दर्द आ रहा है तो ऑक्जेलिक एसिड इज़ द बेस्ट मेडिसिन, होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है, और उससे जो ये सियाटिका का दर्द है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। और कोलुसन जो मैंने बताया शुरू में कि कोलुसन जो है ना वो ऐसी मेडिसिन है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो रहा हो, कहीं भी दर्द हो रहा है, अगर आप उसको शुरू में यूज़ कराएंगे, लेकिन हाई पोटेंसी में आपने यूज़ कराना है 1 ml कम से कम, तो उससे इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो इसी तरह मैंने अर्निका का बताया गया, जब अर्निका शुरू में आप दें अर्निका, ताकि कहीं ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अगर डिस्टर्ब हो रही है, कोई वेन वगैरह ब्लॉक हो गई है, अंदर टिश्यू डैमेज हो गए, क्लॉटिंग हो गई है, तो वो अर्निका उसको डिसॉल्व कर देगी। फिर उसके बाद जो मैंने रेस्टॉक्स बताई थी, रेस्टॉक्स जो मसल्स पेन होता है, खिंचाव हो रहा है पट्टों के अंदर, उनकी टांग में खिंचाव भी हो रहा था, फिर मैंने उनको अर्निका के साथ रेस्टॉक्स 200 भी दी, उससे भी उनको बहुत इफाका हुआ। फिर इसी तरीके से हाइप्रिकम का जब टाइम आया तो मैंने हाइप्रिकम 200 भी यूज़ कराई, तो उससे भी उन्हें बहुत इफाका हुआ। आखिर में जो मैंने उनको मेडिसिन दी, सारी मेडिसिन बंद करके अपना कोलुसेंट, अर्निका और अपना आपका रेस्टॉक्स और प्लस ये हाइप्रिकम बंद करके और ऑक्जेलिक एसिड बंद करके मैंने जल्सीमियम दी उनको, सारी दवाएं मैंने स्टॉप कर दी, जल्सीमियम दी, तो अब उनकी टांग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत आ गई है। और उनका जो ये अलाइनमेंट आउट हुआ था तो अलाइनमेंट उनका सेट हो गया। अगर किसी पेशेंट का इस ऐसे केसों में अलाइनमेंट आउट होता है और टांगों में ताकत नहीं होती तो जल्सीमियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जल्सीमियम 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कराएं। मैंने उनको सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्रॉप जो है ना वो यूज़ कराए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये एक्सपीरियंस जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं जो पूरी दुनिया में है, वो अगर अपने क्लिनिक में इस तरह की ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे डिस्क बल्ज के अंदर, सियाटिका के अंदर, तो इंशाल्लाह उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो काइंडली अगर और ये मैं उन लोगों से भी मतलब ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो मेरे पेशेंट हैं, तो अगर उनको इस किस्म में कोई कंप्लेंट हो जाती है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये दवाएं जो मैंने बताई हैं डॉक्टर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेंसी से वो यूज़ कर सकते हैं और मुझसे पूछ के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तकलीफ़ बड़ी शदीद होती है जिससे कि आदमी की जो चलने फिरने से भी माजूर हो जाता है। फिर ऐसा एक वक्त आता है कि वो अल्लाह ना करे वो ऑपरेशन होता है, उसमें ऑपरेशन में तो यानी कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। 5% इसमें कामयाबी होती है इस तरह के जो केसेस में जिनकी डिस्क स्लिप हो जाती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन बग़ैर ऑपरेशन के आपको इंशाल्लाह सही कर देगी जो मैंने बताई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे और मज़ीद जो है ना मेरे हाथ में शफ़ा दे और मैं लोगों की खिदमत करूँ। बस इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।